जय माता दी। वेलकम टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज की जो रीडिंग की टॉपिक है कि अब आपकी सोच क्यों बदल गई है, क्या हुआ है आपके साथ, क्या परिवर्तन आए हैं आपके जीवन में, कौन सी ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसके वजह से आपकी सोच में परिवर्तन हो गया है। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग का नंबर दिया हुआ है, प्लीज़ आप उस पर व्हाट्सअप कीजिएगा। एंड अगर आप अपने लाइफ में स्टक हैं, किसी भी प्रकार से परेशानी में हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में स्टक हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपके लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है, किसी भी तरीके के बंधन की समस्याओं से गुजर रहे हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे स्लॉट बुक कराकर बातें कर सकते हैं, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो क्या ऐसी चीज़ें हुई, आज की रीडिंग का टॉपिक ही यही है कि आपके साथ क्या ऐसी चीज़ें हुई जो आपकी सोच बदल गई, क्या है ऐसी, कौन सी ऐसी बातें हैं। जय माता दी। जय माँ महाकाली, जय काली माँ, जय माँ वैष्णो देवी, हर हर महादेव, 10 महाविद्याओं की जय, जय माँ काली। तो सबसे पहला कि आप एक बहुत ही तमीज़दार किस्म के इंसान थे और ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है, अभी भी आप हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपने बदतमीज़ी भी सीख ली है, लोगों ने सिखा दिया, इस समाज ने सिखा दिया, लोगों ने आपके साथ इतनी बदतमीज़ियाँ करी हैं, इतनी बदसलूकियाँ करी हैं कि अब आप कहते हैं ना कि ईंट का जवाब पत्थर से देना, तो उस वाली एनर्जी में लोगों ने ही आपको ले आया, आपको इस तरीके से बना दिया। नेक्स्ट है ट्रू नेचर। अब आप लोगों का ट्रू नेचर पहचानने में सक्षम हैं। पहले जहां आप लोगों का वास्तविक चेहरा नहीं देख पाते थे, नकाब के अंदर छुपा हुआ सपोला वाला रूप नहीं देख पाते थे, वो चीज़ें अब आप देख पाते हैं। इंसान के शक्ल में नाग नागिन बन के बैठा हुआ है डसने के लिए आपको, पहले ये नहीं देख पाते थे। आप अपनी आत्मा की नहीं सुनते थे पहले, ये आपकी सोच में चेंजेस आया। अब आप आत्मिक तौर पे एक नए इंसान बने हैं, आपने खुद को पहचाना है, आपने खुद में काम किया है और आप अपनी जर्नी के खुद ही मालिक हैं। ये चीज़ें आप तय कर ली हैं। पहले आपको ऐसा लगता था कि लोगों के वजह से सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं या जो भी है समाज, लोग, व्यक्ति, परिवार सभी ज़िम्मेदार हैं आपके लिए, लेकिन सच ये है कि नहीं, आपने ये तय करा है कि अब जो भी होगा आपके जीवन में आपके वजह से होगा और पहले भी जो किया है वो आपके वजह से है और आपको आपके जीवन के सुख-दुःख सोचने का पूरा हक है और जो भी होगा उसकी ज़िम्मेदारी आप खुद लेना सीख गए हैं। और पहले भी था लेकिन अब आप ये डिक्लेयर कर देना चाहते हैं, आपने एक शपथ ग्रहण कर लिया खुद के साथ कि हम हर हाल में अपनी आत्मा की सुनेंगे, अपने आत्मा को मैला नहीं होने देंगे और हम जो भी करेंगे सच्चाई के दम पे करेंगे और उसमें नहीं देखेंगे कि लोग क्या सोच रहे हैं। नेक्स्ट है कि आपने जाना है कि आपका सोर्स क्या है खुश रहने का, तो आपने समझ लिया है कि आपका जो खुश रहने का सोर्स है वो आप खुद हैं। अगर आप खुद ही अपने आप को खुश नहीं रखेंगे, आप खुद के साथ न्याय नहीं करेंगे, खुद को आप वैल्यू नहीं देंगे तो फिर लोग भी आपको वैल्यू नहीं देंगे और पहले शायद ये आप नहीं कर पाते थे। आपको ऐसा लगता था कि लोगों को जितना हो सके उतना रिस्पेक्ट दो, उनकी तारीफ करो, उनके लिए काम करो और आपने खुद को झोंक दिया उनको उनको उनकी खुशी के लिए, लेकिन फिर भी आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिला और ये बात अब आप भली-भांति समझ चुके हैं। आपको पता है कि आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है भगवान के अतिरिक्त। ये बातें आप पहले नहीं समझते थे। आपको लगता था कि सभी आपको सपोर्ट करते हैं, पर आपको समझ में आया कि आपको भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं सपोर्ट कर रहा। पहले आपको लगता था कि लोग आपके साथ जो खड़े हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं इसलिए खड़े हैं, पर आप नहीं देखते थे कि वे लोग अपने फ़ायदे के लिए आपके साथ खड़े हैं। जहाँ उनको लगता है कि आपके साथ फ़ायदा है वहीं पर वो आपको सपोर्ट करते हैं और जहाँ पर लगता है कि उनको आपसे फ़ायदा नहीं है वहाँ पर वो पीछे हट जाते थे, बहाने बना लेते थे और आपको ऐसा लगता था कि उनकी कोई मजबूरी रही होगी या वो कुछ बिज़ी होंगे, व्यस्त होंगे या सोच नहीं पाए उस लेवल का, ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं है। आपने अब लोगों की नस-नस को पहचानना सीख लिया है। ये बहुत बड़ी आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है।
आपको ऐसा लगता था कि आपको ऐसा लगता था कि आपके आस-पास के लोग जो हैं, आपके बड़े-बुज़ुर्ग जो भी हैं, वो आपको सही गाइडेंस दे रहे हैं। पर सच तो ये है कि हर वक़्त आपके साथ कोई दैवीय शक्तियाँ थी, जो आपको गाइड कर रही थी और ये बात अब आप समझ गए हैं। हो सकता था कि पहले आपको ऐसा लगता था लेकिन आप इग्नोर कर देते थे इन बातों को। लेकिन अब आपको समझ में आ चुका है कि कोई दैवीय शक्ति है, कोई चीज़ है जो आपको हमेशा रास्ता दिखा रही थी, प्रोटेक्ट कर रही थी और आपको आपके साथ खड़ी थी। आपके साथ कोई नहीं था, बस वही थी और ये बातें आपको पहले इसको आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, पर अब आपने एक्सेप्ट कर लिया है। आपने हर वो मिस्ट्री, हर वो रहस्य से पर्दा उठा लिया है, आपने जान लिया है। हो सकता है कि आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। ये एक हायर सोल की कार्ड है जो मैं रीडिंग कर रही हूँ। आप एक बहुत ही हायर सोल हैं और आपको पता है या आपने इतना जान लिया है इस दुनिया में अब तक, अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो, कि आपने लोगों के रहस्यों से पर्दा उठा लिया कि क्या रहस्य है जीवन का, वो आपने जान लिया है। लोग कैसे जीते हैं, समाज में क्या चीज़ें हो रही हैं, आपके अंदर क्या है, कौन-सी चीज़ें आपको समझ नहीं आती थी पहले, वो अब समझ में आने लग गई है। कोई रहस्य था जो एक अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ था। आप एक अज्ञानी इंसान की भाँति मूर्खों के लाइन में लगे हुए थे, जबकि आप पहले से ही ज्ञानी थे। जो भी आप कहते थे, भले ही लोग आपको अज्ञानी कहे, लेकिन उस वक़्त भी आप ज्ञान से भरे हुए थे। बस आप गिल्ट में थे क्योंकि ये गिल्ट लोगों ने आपको दिया था, जबकि गिल्ट की कोई बात थी ही नहीं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ। बार-बार लोगों ने आपको गिल्ट दे-दे कर मैनिपुलेट किया है क्योंकि आप हमेशा से एक ऐसे सोल रहे हैं जो बचपन से ही शायद आपने सही चीज़ के लिए आवाज़ उठाई है और लोगों ने देखा कि ये इंसान हमें ऑकवर्ड फ़ील कराता है और इसीलिए लोगों ने आपको जहाँ देखा कि ये इंसान के समक्ष हम छोटा महसूस करते हैं, ऑकवर्ड फ़ील कराता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, वहाँ लोगों ने आपको दबाने की कोशिश करी, किसी न किसी चीज़ को लेकर के और आपको लोगों ने कभी समाज का हवाला दिया, कभी कानून का, कभी नियम का, कभी संस्कारों के बोझ तले दबाने की कोशिश करी, लेकिन एक वक़्त आ गया, वो शायद अब है कि आपने इन सभी बातों को बखूबी सीख लिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रेम के लिए बने हैं और ईश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं, भगवान और इस यूनिवर्स की समस्त चीज़ें, जो भी नेचुरल चीज़ें वो सभी आपकी हैं, आप उनसे बातें कर सकते हैं और वो आपकी सुनते हैं, ठीक है? ये पंच तत्वों की जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी एग्ज़िस्टेंस है इस नेचर में, सभी आपकी बातें मानते हैं, सुनते हैं, यहाँ तक कि हवा से भी आप बातें कर सकते हैं। ऐसी एनर्जी है, पेड़-पौधे, पक्षियों से भी आप बातें कर सकते हैं और वे कहीं न कहीं आपको जवाब देते हैं। आप बहुत ही एम्पैथ इंसान हैं और ये आज नहीं बने हैं। आप हमेशा से थे, बस आप कट थे इन चीज़ों से, बहुत ज़्यादा इनमें इन्वॉल्व नहीं थे। अब आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है क्योंकि आपको सच दिखने लगा है कि यही सच है, बाकी सब मिथ है। और भी क्या बातें हैं जो आपकी बदली हुई सोच का रीज़न क्या है? तो द डेविल आपके जीवन में इतनी नकारात्मकताएँ, इतने डेविलिश एनर्जी, इतनी सारी लोग आए हैं भूत-पिशाच बन के, जो वास्तव में लोगों के अंदर आपने भूतिया रूप देखा, उनका सबसे खतरनाक रूप देखा है और आपके जीवन में भी बहुत सारी बाधाएँ, अड़चनें आई हैं, ठीक है? चाहे वो अड़चन तंत्र-मंत्र करके लगाई गई हो या फिर कैसे भी करके लगाई गई हो, वो चीज़ें आपने बहुत करीब से देखा है, बहुत ही ज़्यादा झेला है आपने अपने जीवन को। आपने अपने प्रेम को खो दिया, आपने हर वो इंसान को खो दिया कि आपके पास खोने के लिए भी अब कुछ नहीं है। देख रहे हैं आप किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके पास कुछ भी नहीं है जो अब आपको डराता हो। आप नीडर हो चुके हैं। डराने के लिए कुछ भी नहीं है, मैनिपुलेशन के लिए कुछ बचा नहीं। आपने उन सारी बाधाओं को दूर कर लिया है अपनी ज़िंदगी से। जो चीज़ें आपको डराती एक वक़्त पे, उन चीज़ों को आपने पार पा लिया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपको पता है कि आपका लक्ष्य क्या है और आप उसके बीच में किसी को आने नहीं देंगे। ये बात आप समझ चुके हैं। ये है आपकी बदली हुई सोच का कारण। आपको आपके लक्ष्य का पता हो गया है और लक्ष्य का पता हो जाना भी बहुत बड़ी बात होती है।
कल किसी ने शायद मुझे कमेंट किया था कि हमें तो पता ही नहीं कि हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है, या इस तरीके का कोई कमेंट, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। तो पता करिए, बैठिए कुछ देर, अपने आप में मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, सोचिए ध्यान से खुद के बारे में, ज़रूर आपको पता चलेगा। जय माँ काली। पेज ऑफ वैंड, आपको पता चल चुका है कि आप एक सरल और सीधे इंसान रहे हैं हमेशा से, और इसका लोगों ने जमकर फायदा उठाया है। लूट लो इसे, नोच लो, खसोट लो इसको, इसको कभी भी सीधा रहने मत लो, क्योंकि जब आप इतने ज़्यादा सीधे और सरल व्यक्ति थे, तब भी आपकी पर्सनालिटी दमदार थी। तो जब आपकी सोच बदल गई, टूट कर, बिखर कर, आपके जीवन में ऐसे-ऐसे डेविल लोगों के आने की वजह से, या डेविलियस एनर्जी को जब आपने महसूस किया, उसके बाद भी जब डेविलियस एनर्जी आपके सीधे और भोलेपन को बिगाड़ नहीं पाई, आप वैसे ही रहे, तब लोग क्या बिगाड़ेंगे? ये बहुत बड़ी बात होती है, और ये है आपकी बदली हुई सोच का कारण। आपने अपने कोर नेचर को जान लिया है। क्वीन ऑफ वैंड, काली चीजें और बुरे लोग कुछ भी नहीं अब बिगाड़ पा रहे हैं आपका, क्योंकि आपको अब डर नहीं लगता है, आप अंधेरे से नहीं डरते हैं। पहले जहाँ चीजें आपको डराती थी, अंधेरा आपको डराता था, लोगों की बातें डराती थी, समाज में जीने का आपको ऐसा लगता था ढंग नहीं पता है, ये चीजें आपको डराती थी, लेकिन अब आप नहीं डरते हैं, किसी भी चीज से आप नहीं डरते हैं। ठीक है, चाहे वो काली शक्ति हो, काली क्रिया हो, आपको हर तरीके से इतना स्ट्रांग बनाया गया है यूनिवर्स के द्वारा कि अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये है आपकी बदली सोच का कारण। एक टाइम ऐसा आया जब आप ज़ीरो हो गए, पूरे तरीके से ज़ीरो, कोई भी नहीं था आपके आस-पास, ना कोई मोह ना माया, आप डिटैचमेंट की एनर्जी में भी आए हैं, और जैसे ही आप ये एनर्जी में आए, जब आपको महसूस हुआ कि कोई नहीं बचा है, कोई दुनिया में नहीं बचा है जिसने आपको हर्ट नहीं किया हो, जिसने आपको तोड़ा नहीं, जिसने आपको धोखा नहीं दिया, जिसने आपको छला नहीं, तब आप ज़ीरो की एनर्जी में चले गए, तब आपने कंप्लीट भगवान को सरेंडर कर दिया, और जैसे ही आपने सरेंडर कर दिया, द हैंग्ड मैन, आपको द हैंगमैन इन रिवर्स ये बताता आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जो भी अज्ञानता के पर्दे आपके मन मस्तिष्क में पड़े हुए थे, वो सब ईश्वर ने धो डाले। ज्ञान अब आप में भर गया है, ज्ञान का प्रकाश आपके अंदर, और वो प्रकाश बाहर तक दिखाई देता है, और ये है आपके बदले हुए सोच का कारण कि आपने खुद को चेंज होते हुए देखा है, आपने खुद में बदलाव होते हुए देखा है, और आप खुद ही साक्षी हैं इस बात के। इसीलिए आप बेखौफ आगे बढ़ते जा रहे हैं अपने जीवन में। आपने जीवन की अच्छी बुरी हर चीज़ों को ध्यान से देखा है, नकारात्मक सकारात्मक पहलुओं को पहचाना है, और आज भी आप दोनों तरह की बातों को पहचानना, जानना बहुत अच्छे से आप जानते हैं। आपने इतना इंतज़ार किया है, आपने इतना पेशेंस रखा है, आपने इतना संयम बरता है कि यूनिवर्स को आखिर में आपको वो सब देना ही पड़ा। आपने कई रातें जग कर गुजारी हैं, कितने ही ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन की गोलियाँ खाई हैं आपने, चीज़ें आपको ठीक हो उसके लिए आपने दुआएँ माँगी हैं, ठीक है? कला कलेश आपने झेले हैं, लोगों का सच देखा है कि लोग कैसे धोखा देते हैं, लोग कैसे अपमानित करते हैं, लोग आपको मुश्किलों में फँसा कर भाग जाते हैं, और जब आप मुश्किल में पड़ते हैं तो वे आपको छोड़कर भाग जाते हैं, उल्टा और आपको उसी वक़्त और ज़्यादा दबाने की कोशिश करते हैं, आपको बंधन में रखने की कोशिश करते हैं। जब आप बंधन में नहीं बनते हैं तो लोग आपको कन्फ्यूज़्ड कर देते हैं, बातों में फँसाते हैं, लोग आपको दुविधा में डाल देते हैं। कोई यहाँ पर ब्लेम गेम खेलते हैं, कोई ब्लेम लगाने का चीज़ चलता है यहाँ पर, और ये सारी चीज़ें आपने इतनी करीब से देखा कि आपका सोच बदल गया। द लवर्स, आपने अपने प्रेम जीवन में अपने प्रेमी को भी आपने खोया है, आपने हर वो चीज़ आपने सैक्रिफाइस किया है जो कोई नहीं कर सकता है। आपने सब कुछ किया है, सिर्फ़ इसलिए कि आपको ज्ञान की प्राप्ति हो, और वो चीज़ें हो चुकी हैं।
अब आप बेखौफ आगे बढ़ रहे हैं और हर वो चीज़ के लिए तैयार हैं। आपको पता है कि ज़िंदगी आसान नहीं है, जीवन में संघर्ष ही है सब कुछ और संघर्ष से आप घबराते नहीं हैं। आपको पता है कि कल क्या होगा नहीं पता, पर संघर्ष आना ही आना है। संघर्ष से कोई नहीं बच सका है। जब भगवान स्वयं धरती पर आकर संघर्ष से नहीं बचते हैं, तो हम और आप तो छोटे-मोटे इंसान हैं। इस बात को आपने बहुत गहराई से समझा है, मंथन किया है खुद पे और इसीलिए आंधी तूफान आए या कोई भी चीज़ आए, आपको अब हिला नहीं सकता है। आप अडिग हैं अपने पथ पे। आपको पता है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है और आप उस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं निरंतर। अब उसके बीच में कोई भी आएगा, आप उसको काट के रख देंगे। आप उसको अपने लक्ष्य के बीच में बाधा बनने नहीं देंगे। ये आपने कसम खा ली है। पहले जहाँ आपके बीच में हर्डल्स आती थी, आप परेशान हो जाते थे, मानसिक रूप से आप स्ट्रॉन्ग नहीं थे, पर आप अब मानसिक रूप से इतना स्ट्रॉन्ग बन गए हैं, इतना आपको तोड़ा-मड़ोड़ा गया है, झकझोरा गया है कि अब आपको कोई भी परेशानी परेशान नहीं कर पाती है। और ये बहुत बड़ा बदलाव है आप में, आपके सोच में सबसे बड़ा बदलाव यही मैं देख रही हूँ कि अब आप डरते नहीं हैं खराब चीज़ों से, बुरी बातों से, दुर्घटना से, ये आपको अब नहीं डराती हैं। पहले आपकी धड़कनें तेज़ हो जाती थी, आपको डर लगने लगता था, आपको डिप्रेशन में आप चले जाते थे। अब ऐसा नहीं है, ठीक है? अब ऐसा नहीं है। अब आप सिर्फ़ और सिर्फ़ आगे बढ़ना चाहते हैं अपने लक्ष्य की तरफ, क्योंकि आपको पता है कि जीवन बहुत छोटी है। आपके जीवन के बैलेंस को लोगों ने चाहे कितना भी बिगाड़ने की कोशिश करी हो, ठीक है? चाहे जीवन के बैलेंस को लोगों ने कितना ही बिगाड़ने की कोशिश करी हो, आपका 2 मूलांक हो सकता है, आपका 8 मूलांक हो सकता है, 14 आपके लिए 14 सितंबर, 14 जनवरी, 14 अगस्त आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। किसी भी महीने का 14 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 15 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 7 आपका मूलांक हो सकता है एंड 9 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके पूर्वज भी आपको हमेशा से साथ देते आए हैं और ये बातें अब आप भली-भाँति समझ गए हैं कि वो क्यों आपसे ही कनेक्ट हो रहे थे, ठीक है? यहाँ बहुत सारी एनर्जी निकल कर आ रही है। आज की रीडिंग कमाल की है। अगर आपसे रेज़ोनेट होती है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। आपकी जो भी कमेंट होते हैं उससे मैं मोटिवेट होती हूँ। मुझे लगता है कि चीज़ें हो रही हैं, जो मैंने किया है वो सच में मेरे द्वारा जो चीज़ें हो रही हैं उनसे लोगों को कुछ तो फ़ायदा हो रहा है। और अब आपके ऊपर नकारात्मकता आपको डरा नहीं सकती है। नकारात्मकता हावी नहीं होती है। आप नकारात्मकता को हावी नहीं होने देते हैं। आपको पता चल जाता है कि कब आपको नकारात्मक लोग, नकारात्मक शक्तियाँ आपको डरा रही हैं, आपको कन्फ्यूज़न में डाल रही हैं। पहले आप कन्फ्यूज़न में हो जाते थे। आप मानसिक तौर पर इतने बीमार हो जाते थे कि आप कोई भी गलत स्टेप ले लेते थे, पर अब ऐसा आप नहीं करते हैं। आप जब-जब मानसिक रूप से बीमार होते हैं या जब-जब आपके ऊपर नकारात्मकता छोड़ी जाती है या कोई भी नकारात्मक इंसान आपको तोड़ने की कोशिश करता है, तब आप और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। और यही सारी बातें आपको अलग बनाती है, आपके सोच में परिवर्तन आ गया है, ये बातें बताती हैं। तो कैसी लगी आज की रीडिंग प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माता दी, हर हर महादेव, ओम काली।